हमारे चैनल के संग बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वीर और आप देख रहे हैं डाउट क्लियर। आज हम लोग एमएस वर्ड में इंसर्ट टैब के अंदर जानेंगे लिंक ग्रुप को और हेडर एंड फुटर ग्रुप को। इसके अंदर हम लोग कवर करेंगे हाइपरलिंक, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस और हेडर एंड फुटर के अंदर हम लोग कवर करेंगे हेडर, फुटर एंड पेज नंबर्स। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं कि ये लिंक और हेडर एंड फुटर ग्रुप क्या काम करता है इंसर्ट टैब के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं कि भैया लिंक ग्रुप क्या होता है। सबसे पहले हम लोग लिंक ग्रुप के बारे में जानेंगे। लिंक ग्रुप में सबसे पहला ऑप्शन हम लोग को मिल जाता है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का जैसे आप नाम ही देख रहे हैं कि इसका नाम है हाइपरलिंक। तो इसका काम क्या होता है कि भैया जितना एरिया हम लोग सेलेक्ट करते हैं, मान लीजिए मेरी कोई हेडिंग है, उस हेडिंग के ऊपर हमें कोई डॉक्यूमेंट या कोई लिंक या कोई वेब एड्रेस हम लोगों को या ईमेल एड्रेस अगर हम लोगों को वहाँ पे उससे कनेक्ट करवाना है तो हम लोग बस खाली वहाँ पे उस एरिया को सेलेक्ट करके अपने जहाँ पे भी हमें वो लिंक लगानी है, जिस लोकेशन पे भी हमारा वो डॉक्यूमेंट है या वो एड्रेस है, बस वहाँ पे जाके उसको लिंक कर लेना होता है। तो उससे हमारा ये जो हेडिंग होगी या कोई भी कंटेंट होगा वो डायरेक्टली उससे लिंक्ड हो जाएगा। अगर हम लोग जब भी कभी उस हेडिंग पे या लाइन पे क्लिक करेंगे तो वो डायरेक्ट ही हम लोगों को उस डॉक्यूमेंट या उस एड्रेस पे लेके जाएगा जो मैंने हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया था हाइपरलिंक चूज़ करते समय। ठीक है, इसके बाद हमारा आया है बुक मार्क ऑप्शन। बुक मार्क आप लोगों ने जब भी कभी ब्राउज़र चलाया होगा, क्रोम या कोई भी अनदर ब्राउज़र जिसमें हम लोग ब्राउजिंग करते हैं अपनी, ठीक है, तो उसमें हमेशा बुक मार्क का ऑप्शन होता है। बुक मार्क का सीधा सा काम होता है कि भैया अगर हम लोग किसी भी पेज पे या किसी भी एड्रेस पे डायरेक्ट पहुंचना चाहें तो इस बुक मार्क की हेल्प से पहुंच सकते हैं। मान लीजिए मेरा जो वो डॉक्यूमेंट है वो बहुत बड़ा है और हमें अगर किसी भी पेज पे डायरेक्ट पहुंचना है तो हम इस बुक मार्क की मदद से डायरेक्ट वहां पे पहुंच सकते हैं। अब जो तीसरा ऑप्शन है वो हमारा है क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस का काम वैसे नॉर्मली इन्हीं दोनों से हो जाता है, जैसे हाइपरलिंक्ड और बुक मार्क यही दोनों काम कर लेते हैं अच्छा खासा, क्रॉस रेफरेंस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर फिर भी अगर हम लोग को क्रॉस रेफरेंस की ज़रूरत पड़े तो मान लीजिए मेरा डॉक्यूमेंट काफ़ी बड़ा है और उस डॉक्यूमेंट के में मैंने कुछ हेडिंग्स दी हैं और हेडिंग्स को मैंने ऐसे चूज़ किया है कि हेडिंग किस नंबर पे है ये हम लोग को पता है पहले से ही। तो हम लोग पहले पेज पे, डॉक्यूमेंट के पहले पेज पे एक इंडेक्स बना लेंगे जिस पे हम उस हेडिंग का नाम और उस हेडिंग का पेज नंबर सेलेक्ट लिख देंगे वहाँ पे। तो हमारा क्या होगा, जब भी हम लोग उस हेडिंग्स को सेलेक्ट करके ये क्रॉस रेफरेंस उस टेबल में चूज़ कर देंगे तो हमें क्या होगा कि उस टेबल में जो भी नाम लिखा होगा, मतलब जिस पे हम लोगों ने क्रॉस रेफरेंस लगाया है वो लिखा होगा। अगर जैसे ही हम लोग कंट्रोल के साथ में उसको क्लिक करते हैं तो वो हेडिंग सीधा हमें उस पेज के पास लेके जाती है जहाँ पे मैंने वो क्रॉस रेफरेंस लगाया था। अब हमारे तीनों लिंक जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब तीनों ऑप्शन जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। देखिए सीधा सा इसका आंसर है कि लिंक का ग्रुप सिर्फ इसलिए काम आता है कि किसी भी चीज़ को किसी भी दूसरे एड्रेस से लिंक करना या किसी भी दूसरे डॉक्यूमेंट से लिंक करना, बस सीधा सा काम इसका ये है कि किसी भी टेक्स्ट को, कंटेंट को अपने वो किसी दूसरे कंटेंट से या डॉक्यूमेंट से या एड्रेस से या किसी भी फाइल से कनेक्ट कर सके। कि जैसे ही हम लोग किसी भी डॉक्यूमेंट में उस पे क्लिक करें, उस पर्टिकुलर एरिया पे क्लिक करें तो वो डायरेक्ट हमें उस एड्रेस पे लेके जाए, उस लोकेशन पे लेके जाए जहाँ पे मेरा वो कंटेंट लिंक्ड है। ठीक है, अब दूसरा हमारा एक ग्रुप है जिसकी मैंने बात की थी, वो क्या है, हेडर एंड फुटर। देखिए हेडर एंड फुटर जब आप उसको देखेंगे तो ध्यान से देखिए कि जब हम लोग बुक्स पढ़ते थे तो बुक्स के टॉप पे कुछ हेडिंग्स लिखी होती थी। सबसे ऊपर बुक्स के टॉप पे कुछ हेडिंग, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है तो फिजिक्स की हेडिंग लिखी होती है, उसके बाद उसका चैप्टर का नाम लिखा होता है, फिर उस चैप्टर का पेज नंबर भी लिखा होता है। तो ये किसके ज़रिए होता है, ये
हेडर के ज़रिए होता है, हेडर एंड फुटर के ज़रिए। कुछ बुक्स में आप लोगों को वही चैप्टर और वही पेज नंबर और वही बुक का नाम ऊपर लिखा हुआ मिलेगा, और कुछ बुक्स में आप लोगों को वही चीज़ नीचे देखने को मिल जाएगी उसके फुटर में, मतलब सबसे नीचे पेज नंबर के नीचे, मतलब पेज के नीचे देखने को मिल जाएगी। अब इसके बाद हमारा फुटर है। फुटर में अभी मैंने बता ही दिया है कि जैसे ही हम लोग पेज का जो टाइटल होता है, पेज का जो चैप्टर होता है, उस पर जो चीज़ें लिखी होती है चैप्टर का, वो एक नीचे सबसे पेज के नीचे एक लाइन बनी होती है, उस लाइन के नीचे ये लिखा होता है। मतलब हेडर एंड फुटर का मतलब क्या है कि भैया एक ऊपर लाइन हो जाती है, एक नीचे लाइन हो जाती है, मतलब दोनों तरफ मार्जिन छूट जाता है। और अगर हम लोग हेडर लगा रहे हैं तो पेज के मतलब कंटेंट के ऊपर एक लाइन के ऊपर हम लोगों को वो कंटेंट लिख देना होगा, और अगर फुटर हम लोग लगा रहे हैं तो कंटेंट के नीचे एक लाइन खिंच जाएगी, उसके नीचे हम लोग जो भी अपना छोटा सा टाइटल देना चाहें वो दे सकते हैं। अब भैया यहाँ पे आया है पेज नंबर। पेज नंबर क्या है कि किसी भी कंटेंट पे हम लोग अपना पेज नंबर कैसे डाल सकते हैं वो हमें इसके ज़रिए बताया गया है कि किसी भी कंटेंट पे टॉप पे पेज नंबर डालना है, बॉटम पे पेज नंबर डालना है, और पेज मार्जिन कितना छोड़ना है, और करंट पोजीशन क्या है पेज नंबर की, ये सब बताने के लिए हमारा क्या है पेज नंबर है। पेज नंबर में कुछ सैम्पल्स दिए होते हैं जिनके ज़रिए हम लोग पता कर सकते हैं या उन्हीं सैम्पल्स में से कोई एक चूज़ करके अपना पेज नंबर वैसे ही डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा पेज नंबर ऐसा दिखे। तो पेज नंबर में कॉर्नर पे पेज नंबर दिख सकता है, ठीक है। उसी के साइड में कुछ और कंटेंट भी लिख सकता है, जैसे मान लीजिए 1 पेज नंबर या पेज नंबर 1 ऐसा भी लिख सकता है। और जैसा जैसा हम लोग चूज़ करेंगे वैसे वैसे हमारे पेज नंबर लिखते चले जाएंगे, ठीक है। और इसी के साथ हमारे 2 ग्रुप जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। पहला ग्रुप क्या था, लिंक का, जिसका काम होता है सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट को किसी दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ में लिंक कराना, पर्टिकुलर हेडिंग को किसी एड्रेस पे लेके जाना, या किसी भी पर्टिकुलर सेलेक्टेड एरिया को लिंक्ड कर देना किसी भी दूसरे डॉक्यूमेंट से या उसी डॉक्यूमेंट के किसी भी लाइन से, ठीक है। किसी भी लाइन से, किसी भी पेज से, उसी डॉक्यूमेंट के किसी भी लाइन या पेज से लिंक्ड कर सकता है, या फिर किसी दूसरे पेज से या किसी दूसरे अदर डॉक्यूमेंट में जाके उसको लिंक कर सकता है, ठीक है। जैसे जिसमें हाइपर लिंक आया, बुक मार्क आया और क्रॉस रेफरेंस आया। हाइपर लिंक क्या होता है, हाइपर लिंक अनदर मतलब किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में जाके, मतलब अगर मैंने कोई एरिया सेलेक्ट किया है, अगर उस पर हमने हाइपर लिंक लगाया तो वो किसी दूसरी फाइल से कनेक्ट हो जाएगा। बुक मार्क उसी डॉक्यूमेंट के अंदर रहेगा, क्रॉस रेफरेंस उसी डॉक्यूमेंट के अंदर रहेगा। हेडर, अब ये लिंक का काम हो गया। हेडर एंड फुटर का मैंने बता ही दिया कि जब भी कोई कंटेंट या कोई किताब लिखी जाती है उसके ऊपर या नीचे कुछ चीज़ें लिखी होती हैं तो वो हेडर एंड फुटर की मदद से लिखी जाती है। पेज नंबर भी उसी के हेल्प से दिया जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी परेशानी आ रही है तो मैं इसमें ज़रूर आपकी मदद करूँगा। इस थ्योरी पार्ट के कंप्लीट हो जाने के बाद मैं आपको इसका प्रैक्टिकल ज़रूर करके दिखाऊंगा हर एक चीज़ का। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं जो मैंने अभी बताया लिंक का, बुक मार्क का, क्रॉस रेफरेंस का, तो जब मैं अभी प्रैक्टिकल कराऊंगा तो आप बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे कि हाइपर लिंक क्या होता है, बुक मार्क क्या होता है और क्रॉस रेफरेंस क्या होता है। थैंक यू।